सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, बैच फर्स्ट जल्दी आइए, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज। मतलब आज का क्या स्टार्ट तो हो ही चुकी है, ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ये बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, आपका पूरा दिन अच्छा जाए, ठीक है, और हमारा भी अच्छा जाए, आशा करते हैं, कोई आलस्य ना हो चलो कोई नहीं, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भाई हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए मैं आपको एग्जांपल करवा चुका हूँ, बहुत एग्जांपल करवा चुका हूँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। अब आगे भी एग्जांपल आते ही रहेंगे। अब एग्जांपल जो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ना, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में याद रखना, जो स्टार्टिंग से लेके जो एंड तक, स्टार्टिंग से लेके आप एंड तक के टॉपिक पढ़ोगे ना, वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल मोस्ट मतलब कि मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और एक मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब कि जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है, उस पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में तो मैं एक आपको सीरीज से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आपको हर एक जितनी भी अभी तक स्टडी करवाई है, मतलब कि जितनी भी यूनिट्स कंप्लीट करवाई, मैंने आपको एक सीरीज से पढ़ाया है, एक सीरियल वाइज पढ़ाया, ताकि मतलब कि आपको टॉपिक टू टॉपिक मतलब कि क्लियर हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि एक जब स्टार्टिंग वाला टॉपिक क्लियर होगा ना आपका, तो आप एंड वाले टॉपिक को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो एक सीरियल, एक स्टेप टू स्टेप चले हम, ठीक है, ऐसे नहीं चले, ऐसे मतलब ये परफेक्ट एक कोचिंग होती है, उस टाइप से ही आपको कोचिंग मिली है यहाँ पर। ऐसे मत समझिएगा कि हमने कोचिंग का नाम ऐसे ही रख दिया, कोचिंग के सामने आगे स्वामी विवेकानंद लगा हुआ है, तो ऐसे ही मत समझना इसको, बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसे ही किसी की जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, आज स्टार्ट कराते हैं हम हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज लिखिएगा। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होगी भाई, वो हमारी प्रॉपर्टी है, जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जितनी भी 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है भाई, वो सभी डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर, याद रखिएगा भाई इस चीज को। जितने भी हमारे पास जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जितनी भी 18 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, वो सभी के सभी डायमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। डायमैग्नेटिक इन नेचर, वहां पर सभी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। किस प्रकार? वहां पर सभी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं भाई, ठीक है, फुल्ली फिल्ड होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन में तो कंप्लीट फील्ड होगा, और हमारा जब 16 इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे भी स्क्वायर प्लेनर बन रहा होगा। 16 इलेक्ट्रॉन जनरली किसके लिए बनता है, किसके लिए बनता है भाई? D8 मॉलिक्यूल के लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। और स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है भाई, जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं ना, वो कंप्लीटली फील्ड, डायमैग्नेटिक नेचर, इस प्रकार रहते हैं। इसी प्रकार ये इनर sp2 बन पाता है। इसी प्रकार ये क्या बन पाता है भाई, इनर dsp2, मतलब कि इनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 16 इलेक्ट्रॉन, आउटर भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं आउटर नहीं बनते, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं इनर भी बनते हैं भाई, इनर भी बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, भाई 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दोनों ही किसमें भाई, डायमैग्नेटिक इन नेचर में। यहाँ पर एक भी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्व नहीं करते, ठीक है, एक भी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्व नहीं करा करते यहाँ पर, ठीक है। NH2, ये मैंने रफ कर दिया था, Nd10 और Np6। मेरे आने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक भी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन ना मिलने के कारण ये डायमैग्नेटिक इन नेचर में रहता है, ठीक है, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो भाई, जो भी हमारी 17 इलेक्ट्रॉन और 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जितनी भी हमारी 17 इलेक्ट्रॉन 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। वो कैसी होती है भाई, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। वो कैसी होती है भाई, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वो सभी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। कैसी होती है भाई, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बिकॉज यहां पर अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, बिकॉज this species contain a unpaired electron,
बिकॉज ये जो स्पीसीज होती हैं ये अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती हैं, याद रखिएगा आप इस चीज को। क्या बोलता रहा हूं मैं भाई, 17 इलेक्ट्रॉन और जो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। वो कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। और ये जो स्पीसीज होते हैं क्यों होती हैं, बिकॉज दिस स्पीसीज कंटेन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये स्पीसीज जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखती हैं। ठीक है, सबसे पहला मैंने 18, 16 बताया डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, क्योंकि वहां पर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। नीचे 17 और 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बताया जो कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा आप, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन रूल। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज करेक्ट प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, ऑल 16 इलेक्ट्रॉन रूल। या फिर आप लिख लीजिए D8 मॉलिक्यूल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मोस्टली D8 मॉलिक्यूल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मोस्टली। एंड उसके बाद जो लाइन लिखनी है आपको, उसके बाद क्या लिखना है भाई, उसके बाद लिखना है ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ओबे 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ओबे 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, ये लिखना है। अब देखिए D8 मॉलिक्यूल फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता भी मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनता है। डिफरेंट ज्योमेट्री भी बन सकती है जो कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रही होगी और स्टेबल होगी। डिफरेंट ज्योमेट्री भी बन सकती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही देखते हैं। तो हमने लास्ट में लिख भी दिया है ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ओबे 16 इलेक्ट्रॉन रूल, सॉरी, ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ओबे 16 इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ही ओबे करता होगा। मतलब कि जरूरी नहीं 16 इलेक्ट्रॉन को करे, अदर को भी 18 इलेक्ट्रॉन को भी कर सकता है। लेकिन अगर वहां पर 16 इलेक्ट्रॉन ही है, 18 नहीं आ रहा, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे वहां पर, तो 16 इलेक्ट्रॉन को ओबे करेगा। लेकिन 18 बन रहा है तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ओबे करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो मोस्टली आप ऐसे देखोगे जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को ही मतलब ओबे कर रहा होगा। याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है भाई, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, लैंथेनोइड सीरीज के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करते। वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हम उनकी स्टेबिलिटी को चेक नहीं करते, हम उनकी स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेन ग्रुप हो गया हमारा ऑल मेन ग्रुप एंड लैंथेनोइड सीरीज मेटल कॉम्प्लेक्स। लिख लीजिए ऑल मेन ग्रुप एंड लैंथेनोइड सीरीज मेटल कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। डज नॉट ओबे, या फिर ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो भाई। इसमें क्या कर सकते हो आप, डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबे नहीं, डज नॉट फॉलो, मेटल कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये बोल रहा भाई ऑल मेन ग्रुप लैंथेनोइड सीरीज मेटल कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सॉरी, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, ये सभी पॉइंट जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, जल्दी में नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद जो ऑल मेन ग्रुप और लैंथेनोइड सीरीज मेटल कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एंड लास्ट में एक चीज और लिख सकते हो आप, ऑल मेन ग्रुप मेटल कॉम्प्लेक्स ओबे एंड फॉलो द ऑक्टेट रूल। जो मेन ग्रुप मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को, बिकॉज ऑल मेन ग्रुप मेटल कॉम्प्लेक्स फॉलो ऑक्टेट रूल। लीजिए ऊपर आ जाइए, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इस पार्ट को रफ कर रहा हूं। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको तो नोट डाउन कर लिया होगा ना।
क्या बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए। चलिए मैं बोल रहा हूं इस फोर्थ पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, ऑल मेन ग्रुप एंड लैंथेनोइड सीरीज मेटल कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल दिस बिकॉज ऑल मेन ग्रुप इज फॉलो द ऑक्टेट रूल। ये जो मेन ग्रुप वाले एलिमेंट है, ये मेटल्स हैं, जो आपको पता है, आपको भी पता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन को। वो जो फॉलो करते हैं वो किस चीज को करते हैं भाई, ऑक्टेट रूल को वह क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस आर ओबे द ऑक्टेट रूल। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आपको, फोर्थ पॉइंट का एक एग्जांपल लिखिएगा, RMGX। ये भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, RMGX। आप एग्जांपल लिखिएगा, मेन ग्रुप जो है ऑक्टेट को फॉलो करता है या 18 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं आपको। ये क्या है भाई, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ना। RMGX इज ए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में हमने स्टडी भी किया है, ठीक है, ओके। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। आप ये देखिए कि मैग्नीशियम पर चार्ज क्या है भाई, अभी मैग्नीशियम पर चार्ज क्या है, Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, देखिएगा भाई, मैग्नीशियम कंटेन करके रखता है भाई 1s2 2s2 2p6 और 3s2, और उसके बाद जो आते हैं वो 3p आते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 ही होते हैं, आपको याद है ना, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। और किस में है वो, s में है, s में, s ऑर्बिटल में ना। तो आप देखिए एक मिनट, किस ऑर्बिटल में भी, s ऑर्बिटल में ना ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम कंटेन मैग्नीशियम, तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन, अगर हमको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार काउंट करके रखते हैं, इलेक्ट्रॉन की 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्टेट रूल हो बेशक, और बेशक आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात कर रहे हो। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट देख के आप ये मत बोलना कि भाई मैग्नीशियम एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं कंटेन करके रखता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू Mg2 पॉजिटिव 3s तो जीरो है, 3s तो जीरो हो गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं Mg2 पॉजिटिव की तो जीरो हो गया 3s जीरो। लेकिन हमको ये क्या देखना होता अभी, हमको क्या देखना हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स। हमको क्या देखना होता है भाई, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। भाई वैलेंस सेल में जो मेटल है, मेटल के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम की लास्ट सेल कौन सी है भाई, 3s2 वैलेंस सेल है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिखिए भाई 2 प्लस, उसके बाद लिगैंड, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, लिगैंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है भाई, 1 इसके द्वारा, 1 इसके द्वारा, मतलब कि 1 इसके थ्रू 1 इसके थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, हमारा RMGX जो RMGX वो टोटल कंटेन करके रखता है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो सीधी सी बात है भाई, ऑक्टेट ये कैसे कंप्लीट कर सकता है, मान लीजिए ये Mg है भाई, ठीक है, ये Mg। अब आपने एक चीज सुनी भी होगी, ये देखिए, ये हमारा R नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अब इसको, ये 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ये मिल रहा है इसमें, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या कर रहा है भाई, ये इस प्रकार हमें क्या कर रहा है, ठीक है। इस एक मिनट रुकिए, X नेगेटिव जो है इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इसमें, ठीक है, ओके, ये मान लीजिए। तो अब देखिए आप यहाँ पर एक गौर से एक बार समझिएगा एक चीज को, कि हमारा जो RMGX है ना, वो कभी भी हम सिंगल नहीं रखते, RMGX को हम कभी भी सिंगल नहीं रखते, बिकॉज सिंगल स्टेट में वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा THF के साथ रखते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरियन के साथ। किसके साथ रखते हैं भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरियन के साथ रखते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरियन के साथ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरियन के साथ रखते हैं। इसी कारण रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई RMGX को टेट्राहाइड्रोफ्यूरियन के साथ, बिकॉज ये जो है ना उसको स्टेबल करता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन उसको स्टेबल करता है। किस प्रकार भाई, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 मतलब कि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या करेगा, ये हमारा आएगा, हमारा ये जो है ना टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, ये आएगा, जो हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन है वो आएगा यहां से, ठीक है। और वो क्या करेगा, इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी देगा, इसमें भी, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन की ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके यहाँ पे चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे,
इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल करता है। किस प्रकार, ये इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है भाई, किस प्रकार रहता है ये, देखिएगा R X नेगेटिव 2 पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या करता है, नीचे से हमारा इस प्रकार कनेक्ट रहते हैं, जो फ्यूरेन रहता है ना वो इसको इस प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो इसको इस प्रकार इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऊपर से, इस प्रकार ये रहता है, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जो हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, जो हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है मैग्नीशियम को और उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाता है। याद रखिएगा आप, जब भी मैं बोल रहा हूं जो हमारे मेन ग्रुप और लैंथेनोइड सीरीज के जो भी मेटल कॉम्प्लेक्स होंगे ना, वो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ट्रांजिशन सीरीज वाले तो करेंगे, लेकिन लैंथेनोइड सीरीज और मेन ग्रुप के नहीं करेंगे, बिकॉज वो 18 इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम उसकी स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे। क्योंकि मेन ग्रुप तो है जनरली किस चीज को फॉलो कर रहा है भाई, मेन ग्रुप तो आपको ही पता है ऑक्टेट रूल को, मेन ग्रुप तो ऑक्टेट, ये ऑक्टेट रूल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए ऑक्टेट रूल से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है भाई। ऑक्टेट अगर इसका कंप्लीट हो जाए, अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना तो ये स्टेबल कहलाते हैं, अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो ये स्टेबल होते हैं। उसी प्रकार मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, क्या भाई, RMGX में मैंने बता दिया आपको RMGX कंटेन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, ये स्पीसीज टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है, 4 इलेक्ट्रॉन। कैसे निकाला, 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाले स्पीसीज की तरह, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड एंड प्लस मतलब चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स, वैसे निकल गया मेरा 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसी कारण यहाँ पर जो हमारे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के 2 मॉलिक्यूल ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाते हैं, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं और ये कंप्लीटली फील्ड हो गया। अब 3s2 3p6 कंप्लीट फील्ड हो गया और इस कारण हम बोलते हैं कि दिस इज ए स्टेबलाइज्ड फॉर्म विद द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये जो स्टेबल होता है, अगर सिंगल रखेंगे इसको तो ये स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल फॉर्म में नहीं होगा ये, लेकिन इसको जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ रखते हैं तो ये स्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होता है भाई, तो ये स्टेबलाइज फॉर्म में होता है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना भाई, इस चीज को आप याद रखना। उसके बाद हमारे पास एक और, उसके बाद पॉइंट और लिखिएगा, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी थी भाई, ये मैंने 4th पॉइंट लिखा है ना, उसका एग्जांपल है ये, याद रखिएगा, ये उसका एग्जांपल है कि मेन ग्रुप और लैंथेनोइड सीरीज जो ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, तो मैंने एग्जांपल दिया भाई 4th पॉइंट का मेन ग्रुप से, ठीक है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद मेरा आता भी 5th पॉइंट, उसके बाद मेरा आता भी 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है, सम 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो होती है भाई स्ट्रॉन्ग, क्या होती है वो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज उनको बस एक इलेक्ट्रॉन लेके, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और वो स्टेबलाइज फॉर्म जनरेट कर लेती है, ठीक है, याद रखना आप, ठीक है भाई, याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो जनरली 5th पॉइंट लिख लीजिए आप, जल्दी 5th पॉइंट लिखिए कि जो हमारे 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और वो जनरली क्या करती है, वो एक इलेक्ट्रॉन को या तो एक्सेप्ट कर लेती हैं या फिर वो मेटल बॉन्ड बना के अपना डाइमराइजेशन करके, किसी के साथ भी डाइमराइजेशन करके अपना 18 इलेक्ट्रॉन, जो स्पीसीज बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग एक स्टेबलाइज फॉर्म बना लेते हैं। कौन भाई, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो भी हमारी 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है भाई, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो क्या करती हैं, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन और या फिर मेटल बॉन्ड फॉर्म। क्या करती है भाई, वो या तो एक्सेप्ट करती है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है या फिर वो मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं, या तो वो एक्सेप्ट करती है 1 इलेक्ट्रॉन को और एक स्टेबलाइज फॉर्म बनाते हैं या फिर वो मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। क्या करती है भाई, मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। क्या करेंगी ये स्पीसीज, क्या करेंगे भाई, जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप, एग्जांपल के साथ समझाते हैं। VCO6 क्या है भाई ये, अभी VCO6 देखिए, वैनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल का एक कॉम्प्लेक्स है,
इस कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का आपको सबसे पहले ये देखिए कि इसकी काउंटिंग कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। वैनेडियम, इसका टाइटेनियम वैनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन, और कार्बोनाइल 2 देता है, और 6 कितने देंगे 12, तो इसकी होगी भी टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। ये भाई क्या है 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब ये क्या करेगा ये कॉम्प्लेक्स या तो किसी मतलब ऐसी स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा जो कि क्या होती है रिड्यूसिंग एजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है भाई ये हमारी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं भाई Na से। अब Na क्या करता है, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई याद हो तो आपको 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है भाई। ये इलेक्ट्रॉन हाई मतलब कि इसको अनस्टेबल बना रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अनस्टेबल बना रहा है बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एस ऑर्बिटल में। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये निकल जाएगा बाहर, ये बाहर निकल जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल सकता है भाई। अब ये एक स्टेबल फॉर्म बन जाएगा क्योंकि अब जीरो सभी चीज क्या है जीरो में हो गए, जीरो इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दे, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर देगा। क्या करेगा भाई, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करके इसको दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या है भाई, सोडियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, वैनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स को दे देगा, और इसको क्या कर देगा भाई, स्टेबलाइज कर देगा। बिकॉज भाई आपको पता होना चाहिए जो वैनेडियम वाला ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पास अगर कुछ भी ऑक्सीडाइज करने वाला कुछ भी ऐसा पार्ट भी आ गया ना जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, जिसके पास से ये इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है, तो ये फटाफट फास्टली इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा, बस उससे खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके पास बस ऐसा कोई ग्रुप आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सके। HNO3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसी प्रकार हमारा Na है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये किसी को रिड्यूस कर देता जल्दी, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और सेकंड क्या है भाई, सेकंड हम इसमें देख सकते हैं कि ये मेटल फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन क्या इसमें मेटल फॉर्मेशन हो सकती है, देखिए एक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा इस प्रकार, तो मैंने आपको बता दिया भाई। अब देखना, अब इसकी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंप्लीट है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था स्टेबल होने के लिए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया भाई किससे, सोडियम से, और एक स्टेबल फॉर्म बना ली 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। लेकिन क्या हम इसको डाइमराइजेशन कर सकते हैं? अब क्वेश्चन ये भी तो आता भाई, अब हमारे सामने क्वेश्चन तो ये भी आएगा ना। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम इसको डाइमराइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो पता है क्या करता है, ये डाइमराइज कर देता है, एक ऐसी ही स्पीसीज लेगा, बिल्कुल एक ऐसी स्पीसीज लेगा ऐसी, और ये दोनों आपस में मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे इस प्रकार। और मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करके क्या करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं, मतलब ये मेटल इसको शेयर करता है, ये मेटल इसको शेयर करता है, और इनकी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है, इनकी जो दोनों की जो कमी थी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, वो दूर हो जाती है और ये एक स्टेबल फॉर्म में बन जाते हैं। तो यही बता रहा हूं, यही मैं आपको बता रहा हूं। क्या VCO6 में वैनेडियम जो कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स अभी मैंने बताया 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्या इसमें मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? सुनिएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, डाइमराइजेशन। क्या इसमें डाइमराइजेशन होगी भाई? क्या इसमें डाइमराइजेशन होगी? क्या इसमें ये बनेगा भाई इस प्रकार? क्या इसमें डाइमराइजेशन हो सकती है? रॉन्ग, इसमें डाइमराइजेशन नहीं हो सकती। लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो कौन सा है भाई, VCO6 को मैंने Na सोडियम से रिएक्ट करवाया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से, और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जो हमारा कॉम्प्लेक्स है स्टार्टिंग मेटल कॉम्प्लेक्स वैनेडियम CO6 से, उसने क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया भाई, एक्सेप्ट कर लिया, कैच कर लिया, और एक स्टेबल फॉर्म में बनेगा 18 इलेक्ट्रॉन। और क्या बना लिया भाई, एक स्टेबल फॉर्म बना ली 18 इलेक्ट्रॉन रूल की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यहां पर देखिएगा भाई, यहां पर इस कॉम्प्लेक्स की क्या मैं डाइमराइजेशन करवा के इसको स्टेबलाइज कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई। बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? एक चीज देखिए यहां पर भाई, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंप्लीट है, इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंप्लीट है, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से अगेन मतलब कि और उसके मतलब अगेन नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से मोर
उसके ऊपर जो होती है, उसके अपर जो ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, उस ज्योमेट्री में ये स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा। ये इस ज्योमेट्री में भाई बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये इस ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा भाई, याद रखिएगा। ये इस ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा ही नहीं, ठीक है, इस ज्योमेट्री को ये फॉर्म करेगा ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ये इस ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा ही नहीं भाई, इस ज्योमेट्री को कैसे फॉर्म अप करेगा, ये नहीं कर सकता इस ज्योमेट्री को, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं हम कि वैनेडियम ज्वाला कॉम्प्लेक्स जो इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंप्लीट है, इसीलिए डाइमराइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि डाइमराइजेशन करने के बाद इसमें वैनेडियम 7 बॉन्ड बना लेगा, 7 बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे वैनेडियम के साथ, और वो जो कि अनस्टेबल होंगे वो जो कि अनस्टेबल होंगे, इसीलिए ये है जो डाइमराइजेशन नहीं करता, ये डाइमराइजेशन नहीं करता। लेकिन जरूरी नहीं है भाई यही कॉम्प्लेक्स हो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के, क्या वो भी डाइमराइजेशन नहीं करेंगे? हमारा क्वेश्चन तो इस पे आ रहा है ना, हमारा क्वेश्चन तो यही आ रहा है, हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है अभी कि भाई जरूरी थोड़ा ना यही एक स्पीसीज है जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जरूरी थोड़ा ना भाई यही हो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अदर और भी हो सकती है, क्या उसमें भी नहीं होगा, क्या उसमें भी डाइमराइजेशन नहीं होगी? तो देखिएगा मैं बताता हूं आपको भाई। अदर मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैंने बताया भाई 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती हैं वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या मेटल बॉन्ड बना के अपने मतलब अपने जो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करती हैं। क्या करती है भाई, अपने कॉम्प्लेक्स को क्या करती हैं, वो स्टेबल करती हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं या फिर मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है और अपने कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करके एक मतलब स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, ये बताया ना। तो देखिए मैंने वैनेडियम VCO6 का एग्जांपल तो दे दिया आपको, ठीक है। अब देखिएगा मैग्नीशियम CO5, अब इसको आप काउंट कीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, कितनी अभी टोटल 17 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये भाई हम इससे भी कर सकते हैं, Na क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, Na क्या देगा भाई, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसको कन्वर्ट करेगा MnCO5, ये नेगेटिव 17 से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। क्या ये मेटल फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर डाइमराइजेशन हो जाएगी और एक स्टेबल फॉर्म बनेगी? देखिएगा भाई मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बॉन्ड कितने हैं, यहां पर बॉन्ड कितने हैं भाई, यहां पर कितने बॉन्ड है भाई, आप देखिए यहां पर कितने बॉन्ड है भाई, यहां पर बॉन्ड है भाई MnCO5 MnCO5। तो अब देखिए आप एक चीज देखिए, यहां पर भाई Mn जो है मैग्नीशियम वो कंटेन करके रखता है भाई कितने बॉन्ड, वो कंटेन करके रखता है 5 बॉन्ड, वो भाई यहां पर 5 बॉन्ड को कंटेन करके रखता है। अब इसके पास एक साइट है, अभी इसके पास मैग्नीशियम के पास एक कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी है, इसके पास जो है एक कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी है जहां पर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, जहां पर ये वही क्या कर सकता है, ये मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिस जो साइट यहां पर खाली है, 6th कोऑर्डिनेशन साइट यहां पर एम्प्टी है, तो उसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि यहां पर डाइमराइजेशन हो सकता है, इस स्पीसीज में डाइमराइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है डाइमराइजेशन करते टाइम क्या ये स्पीसीज डाइमराइजेशन करने के बाद स्टेबल बनेगी या नहीं, ठीक है। ये चीज आपको नोट डाउन करनी है भाई, नोट कर लीजिए, जो भी चीज मैंने बोले नोट डाउन कर लीजिए, क्या स्टेबल बनेगी या नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट था ऊपर वाले का वैनेडियम कॉम्प्लेक्स का, तो वो नहीं बनी, लेकिन इसका ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट नहीं है, इसमें मतलब कि इसमें एक कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी है, 6th कोऑर्डिनेशन साइट, ठीक है, जहां पर ये मेटल बॉन्ड बना के अपनी साइट्स को मतलब स्टेबलाइज कर लेता है, अपने कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बना लेता है, एक स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस चीज को आप इस चीज को याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया, जहां पर कुछ एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स था जो कि डायमराइजेशन नहीं कर रहा था और एक था जो कर रहा है, एक जो दोनों ही कर रहा है, ठीक है भाई, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है भाई, तो आपको क्या देखना है भाई, क्या देखना है फिर आपको, आप देख लीजिए, आप डायरेक्ट ये लिख लीजिए VCO6 Na के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या ये रिएक्शन हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है भाई। उसके बाद देखिएगा VCO6 का अगर मैं डाइमराइजेशन कराऊं, क्या कराऊं भाई, डाइमराइजेशन, अगर मैं इसका डाइमराइजेशन कराऊं, क्या कराऊं भाई मैं इसका, अगर मैं इसका डाइमराइजेशन कराऊं तो क्या इसमें डाइमराइजेशन हो जाता है, नहीं होता भाई, ये रिएक्शन ही नहीं होती डाइमराइजेशन वाली, ठीक है। अब देखिएगा MnCO6, इसका डाइमराइजेशन कराऊं भाई मैं, इसका अगर मैं डाइमराइजेशन कराऊं तो क्या इसका डाइमराइजेशन हो जाता है,
बिल्कुल हो जाता है भाई, बिल्कुल करेक्ट, डाइमराइजेशन हो जाएगा इसका। क्या इसका हो जाएगा इसमें क्या इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं Na से सोडियम से, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, पॉसिबल है, दोनों ही रिएक्शन ये पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बिल्कुल ऐसे हमने 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किया ना भाई, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमने क्या देख लिया कि जो हमारे 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये चेक कर लिया ना आपने, ये क्या है भाई ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, हम 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को देखेंगे। इसी प्रकार जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। ये कौन सा पॉइंट था भाई, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, 5th पॉइंट, प्रॉपर्टी का 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट में मैं इसी प्रकार 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को देखूंगा। अब जो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो मेरे को पता लगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट अब मुझे कैसे पता लगे कि जो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है वो क्या, भाई सीधी सी बात है। अब ये क्या करेगा, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या करेगा भाई, 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट होगा। जैसे कि हमारा 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल के साथ बॉन्ड बना के क्या कर रहा था, मेटल बॉन्ड डाइमराइजेशन करके स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, स्टेबलाइज फॉर्म में। उसी प्रकार ये 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होंगी, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, मतलब कि जो 18 इलेक्ट्रॉन से अब वो जो होंगी 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो क्या होंगी भाई, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होंगी ये होंगी भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज अगर इसके आसपास भी कहीं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल गया इसको जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये फटाफट उसको रिड्यूस कर देगा। दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसके आसपास भी इसको ये दिख गया ना कि भाई कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्सीडाइज्ड होने के लिए तैयार है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो ये उसको उसी टाइम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं भाई, ये खुद क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो अगर इसको ये लगेगा ना कि भाई मेरे आसपास का कोई भी ऐसा मेटल है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जो कि रिडक्शन करने, मतलब जिसमें रिडक्शन हो सकती है, जिसके अंदर जो रिड्यूस कौन होगा भाई, एक मिनट, ये चीज भी दिमाग से बाहर निकल जाती है कभी कभी, मतलब कि ये क्या होगा, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, किसी और को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये क्या है भाई, ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि इसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी भाई, कभी कभी ये टॉपिक मतलब कि इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देगा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी, और ये ऑक्सीडेशन होगी तो इसलिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में रिडक्शन प्रोसेस होने वाला है ना, तो उस प्रोसेस में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसी टाइम, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या